एक बात की जा रही है कि बहनोई के दुल्हन के साथ नाजायज़ ताल्लुकात है। ये बात बिल्कुल झूठ है। लड़की इंतहाई पाकबाज थी, नेक थी, शरीफ थी। मुलज़म अकरम है, ये दो भाई इसी घर में ब्याहे हुए हैं। इस घर की दो बेटियां जो है वो अकरम फैमिली के साथ है। अकरम की एक दुल्हन है, एक अकरम के भाई की दुल्हन है। खुशियों का गहवारा था, बड़ी हर बंदा खुश था। चंद ही घंटों के बाद बारात आने वाली थी और ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया। जिस घर से उसने अरूसी लिबास में रुखसत होना था, वहाँ पर ही उसको कफन में लपेट कर सुपुर्दे खाक किया गया। माँ अपने उस जहेज के कपड़ों को देखती होगी, माँ रोती तड़पती होगी, उसकी रंगीन चूड़ियाँ देखती होगी, वो रोती होगी। माँ उसका अरूसी लिबास देखती होगी, वो तड़पती होगी। इस वक्त मैं मोलनवाल के एक गांव में मौजूद हूं, जहां पे एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 22 साल आयशा जो है उसको उसकी तेल मेहंदी वाले दिन जो है वो उसका कत्ल कर दिया जाता है। तमाम तर इन्वेस्टिगेशन जो कि पुलिस ने मुकम्मल कर ली है। मेरे साथ राना दिलशाद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। एक बात की जा रही है कि बहनोई के दुल्हन के साथ नाजायज़ ताल्लुकात है। ये बात बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। तो गलत इसमें खबरें कोई चल रही हैं सदाकत नहीं है। लड़की इंतहाई पाकबाज थी, नेक थी, शरीफ थी। देखिए, मनोमट्टी के नीचे के जाने के बाद किसी पर वैसे भी इल्ज़ाम तराशी करना गुनाह कबीरा है। तो ये जो बात थी सारा दिन सुनने में मिली, लोगों ने कही। देखिए, जहाँ पर आप रह रहे हो ना, वहाँ पर कुछ लोग आपके हमायती होते हैं, कुछ लोग आपके साथ जिनकी नहीं बनती। तो जो इस तरह की बात आज मैं सारा दिन सुनता रहा हूँ, तो मेरी फैमिली के लोगों के साथ भी बात हुई। उन्होंने कहा इनको समझाएं, खुदा का खौफ करें, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताएं कि ये वाक़या हुआ किस तरह से? वो जो मुलजिम था बहनोई जो कि बताया जा रहा है, वो कौन था, कैसे यहाँ पे आया, कैसे मामला तो हुए आगे? देखें जी, इस घर में जो मुलज़म अकरम है, ये दो भाई इसी घर में ब्याहे हुए हैं। इस घर की दो बेटियां जो है वो अकरम फैमिली के साथ है। अकरम की एक दुल्हन है, एक अकरम के भाई की दुल्हन है। ठीक है। शादी की बहुत तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थी। मेहंदी हुई, बड़ी खुशी गम, हर तरफ ढोलकी बज रही है, ढोलक, खुशियों का गहवारा था, बड़ी हर बंदा खुश था। चंद ही घंटों के बाद बारात आने वाली थी और ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया। ये वाक़या कैसे पेश आया है? देखिए, ये मैंने आपको बताया कि ये जब मेहंदी की तकरीब ख़त्म हुई है, घर में मेहमान थे, बड़ी रौनक थी, बड़े मामला थे। तो अचानक से जैसे इस घर को किसी की नज़र लग गई, नज़र खा गई इस घर को। जब मेहंदी की तकरीब ख़त्म हुई है तो सुबह 4 बज गए हैं, 4 बजे ये इस तरह के मामलात शुरू हो गए हैं। तो इलाके के जब लोगों से बात की, तरह तरह की हर बंदे ने बात की। जो बिल्कुल करीबी हमसाये थे, उन्होंने कहा कि हमें लड़की के रोने की, चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ें आई। तो उसके बाद एक पटाखे की आवाज़ आती है, जिसको कहा जाता है कि जो फायर मारकर उसको कर दिया गया। पहले ये कहा जाता है कि इस घर के बाहर से कोई कातिल आया है तो उसने कत्ल किया है, लेकिन ये बात चंद ही घंटों में बिल्कुल क्लियर हो जाती है, क्लीन हो जाती है। जब पुलिस आती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, पुलिस ने घर के अंदर जितने लोग थे उनको वहीं पे हाउस अरेस्ट, जिसको आप कह लें या कह लें कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकता, उनको किया। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की, जाए वक़ुआ का मुआयना किया, देखा। तो फैमिली इंटेरोगेशन के दौरान ये जो अकरम था, ये थोड़ा सा बुखला गया, बुखलाहट में बातें करने लगा। तो इसी दौरान जब पुलिस ने कहा कि जी आप यहाँ पर फिंगर लगाएं, तो उसने पहले कहा जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा दिल घबरा रहा है। तो उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया। फिर ट्रीटमेंट के बाद वापस आया, वापस आके कुछ लम्हे फिर घर में गुजारे। पुलिस ने फिर दोबारा इन्वेस्टिगेशन की, फिर उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया। इसी असना में जो मुलज़म अकरम है वो उसी घर में, ये देखें, जो अकरम में ये ऊपर चला जाता है, ऊपर से जाके इसी प्लॉट के अंदर जो है ना, वो अपना पिस्टल और मैगज़ीन फेंक देता है। जब नीचे अलग-अलग फेंकता है या नीचे गिरते वक्त वो अलग-अलग हो गया, इसी दौरान एक शोर सा बरपा हो जाता है। वो नीचे आता है, वो कहता है मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है। तो वो इसी गली में यूँ करके भागा है। जब भागा है तो लोग इसके पीछे भागे हैं, तो लोगों ने उसको पकड़ लिया। अच्छा। और आज 1 बजे के करीब पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया। अच्छा ये भी बताएं कि पटाखे की आवाज़ आई है, एक गन चलती है तो अच्छी खासी आवाज़ आती है, मोहल्लेदारों को पता चलता है, तो ये पटाखे की आवाज़ किस तरह से? देखिए जी, मोहल्लेदार तो बता रहे हैं
कि यहाँ पर एक करीबी सैयद बादशाह रहते हैं। उन्होंने कहा जी कि मेरे पास कोई 3:45 बजे के करीब इनकी फैमिली मेम्बरान आते हैं, चूँकि वो यहाँ के वेल सेटल हैं, गाड़ियाँ शाड़ियाँ उनके पास हैं, तो इन्होंने लोगों ने कहा कि जी यार उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो हमने उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो गाड़ी निकालें। तो शाह जी आते हैं, शाह जी तैयार होते हैं, आते हैं। वो जब दुल्हन को नीचे लाया जाता है तो देखा जाता है कि उसका चेहरा जो दूध है, तो जब वो उसको चेक करते हैं, देखते हैं, वो जिस्म ठंडा हो चुका होता है। तो फिर जो इनके हमसाये थे वो सैयद बादशाह, तो उन्होंने कहा कि भाई जी ये तो दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुकी है, तो आप इसको हॉस्पिटल ले जाने की बजाय आप पुलिस को इतला करें। तो पुलिस आई, ये हुआ क्या है। फिर घर वाले वहाँ पर कोई बात छुपाने की भी कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं ये कहूँगा, मैं भी बेटियों वाला हूँ। एक घर जहाँ पर सब लोग जमा है, रिश्तेदार जमा है, शादी की जो तैयारियां हैं, बारात चंद ही घंटों में बारात आने वाली है, उस घर में इस तरह का जब सानहा हो जाए तो हर बंदा परेशान हो जाता है। वो माँ भी परेशान, बहनें भी परेशान, भाई भी परेशान, बाप भी परेशान। आखिर क्या करें। कुछ बातें उन्होंने छुपाने की कोशिश की। क्या उसके पीछे पर्दादारी है, क्या राज पोशीदा है, या सिर्फ वो अपनी इज्जत बचा रहे हैं। ये तो चंद दिनों में कोई तहकीकात सामने आती हैं, या उसकी पोस्टमार्टम लड़की की आज रिपोर्ट आती है, तो उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, जो घर वाले हैं वो कैमरे के सामने नहीं आ रहे, लेकिन मोहल्ले में जो बातें चल रही हैं कि कोई तल्लुकात थे बहनोई के साथ। नहीं उस्मान, ये बात बिल्कुल गलत है। देखें, एक बंदी थी वो मर गई। हाँ, यहाँ पर मैं आपको ये बात कहूँगा कि फिर अकरम अकेला कातिल नहीं है, और कातिल नजायज़ तल्लुकात वाली बात बिल्कुल नहीं है। ये हो सकता है कि वो पसंद और नापसंद की शादी की वजह हो, जहाँ पर शादी कर रहे हो, वो शादी ना करना चाह रही हो, झगड़ा हुआ उस टाइम, मे बी इस तरह की मामला। तो लेकिन जो उनके आपस के तल्लुकात हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है, ना ही ऐसी कोई बात सामने आई है। तो ये जो शादी हो रही थी आयशा की, ये उसकी रजामंदी से थी, पसंद की थी? देखें जी, ये बहुत सारी चीज़ें, अभी चंद ही घंटे गुजरे हैं इस बात को। आज इस घर में बारात आनी थी, आज इस घर में बारात आनी थी। जिस घर से उसने अरूसी लिबास में रुखसत होना था, वहाँ पर ही इसको कफन में लपेट कर सुपुर्दे खाक किया गया। आयशा के जो माँ बाप हैं उनकी राय क्या है? देखिए, वो तो इस वक्त एक गम की हालत में है, एक गम की हालत में है। माँ अपने उस जहेज़ के कपड़ों को देखती होगी, माँ रोती तड़पती होगी, उसकी रंगीन चूड़ियाँ देखती होगी, वो रोती होगी। माँ उसका अरूसी लिबास देखती होगी, वो तड़पती होगी। माँ के पास तो अभी कहने को कुछ नहीं है। माँ को तो अभी तक आप समझ लें कि होश भी नहीं है कि मेरे घर में कौन सी क़यामत गुजर गई है। अच्छा, दूसरी जो लड़की के वालिद हैं वो भी सामने नहीं आई मीडिया पे? ये कुछ अर्सा पहले यहाँ पर आकर रहाइश पजीर हुए हैं, ये मकामी लोग हैं, इनका ख़ानदान यहाँ पर नहीं है, ये फूल नगर के रहने वाले हैं। बारात भी फूल नगर से आनी थी, और जहाँ से बारात आनी थी वहीं पर जनाजा किया इसका। ठीक है नाज़रीन, आपने तमाम तरह हक़ाइक़ जाने इस केस के हवाले से कि आयशा 22 साला, जिसको शादी से कुछ घंटे कबल जो है वो गोली मार के कत्ल कर दिया जाता है। इस वक्त आयशा जो है वो कब्र में दफन हो चुकी है, और आज उसका जनाजा था। जनाजे से लोग वापस जो है वो आ चुके हैं, और पुलिस इस हवाले से मज़ीद इन्वेस्टिगेट कर रही है। और हमारे पास जैसे इस केस के हवाले से नई अपडेट्स आती हैं वो भी आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे, और जो मुल्ज़िम है उसका बयान जो है वो भी सामने आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर उस्मान आपको एक बात बताऊँगा कि बहुत सारे जो राज है वो आयशा अपने लेकर उतर गई, लेकिन ये सारे राज घर वाले बहुत सारे लोग जानते हैं। जहाँ अगर आप बात करें कि 3 मरले का घर है, किसी को कोई बात नहीं पता, तो ये बिल्कुल झूठ है, छुपाई जा रही है। ये बिल्कुल बात झूठ है। और देखें, वो जो है वो भी दामाद है, उसी घर में इनकी एक और भी लड़की है। और ये याद रखिएगा, ये केस का कुछ नहीं होना, ये आपस में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। एक बेटी मर गई, दूसरी 2 बेटियों के घर में जाने के लिए ये मामला ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, आपने तमाम तरह बातें सुनी हैं, और जैसे हमारे पास इस केस के हवाले से कुछ नई अपडेट्स आती हैं, मुल्ज़िम की जानिब से कोई नया बयान दिया जाता है कि मैंने क्यों इस आयशा का कत्ल किया, तो वो भी आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। इस केस के हवाले से आपकी राय क्या है? क्या आयशा के साथ जो हुआ वो किस हद तक गलत हुआ? क्योंकि उस लड़की ने अब शादी करके दूसरे घर जाना था, अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट करनी थी, लेकिन नई ज़िंदगी उसकी अब कब्र में जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए।